जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में अयोध्या कांड और दोहा संख्या 315। बहुत ही सुंदर दोहा है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये दोहा राजा के धर्म, राजा के आचरण, राजा के व्यवहार के विषय में कहा जा रहा है। जिस प्रकार मुख होता है, जो खाने पीने को दिखता एक ही है, कुछ भी हमें शरीर को पोषण देना है तो सिर्फ मुख के द्वारा ही वो शरीर में जा सकता है, पर वो पालन पोषण पूरे अंगों का करता है। ये नहीं कि जो उसके करीबी हैं, मुख से खाया है तो जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे हैं, उनका अच्छे से पोषण करे, बाकियों को छोड़ दे, इनको तो बहुत दूर हम नहीं जानते हैं। बहुत सरल है इस तरह से इसको समझना। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक का प्रयोग करते हुए सभी का पालन पोषण एक समान रूप से करे। आगे कहते हैं, राज धर्म सर बसु एतनोई, जिम मन माह मनोरथ होई। राज धर्म का सर्वस्व सार बस इतना ही है, जैसे मन में छुपा हुआ मनोरथ। आपके मन में इस समय क्या है, ये कोई नहीं जान सकता है। आप जो बोल रहे हो वो जान सकते हैं, पर मन में क्या है वो कोई नहीं जानता है। आप सही बता रहे हो कि गलत, अर्थात मनोरथ को छुपा के रखा जाता है। तो राजा की नीति इसमें ही है कि जिसको सब लोग जान न सके। इसका शुरू में भी बहुत सारे राजा प्रताप भानु की कथा से, और इसमें कि राजा की नीति क्या कहती है, तो ये सब छोटे छोटे उदाहरण से पहले भी समझाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर क्योंकि राम और भरत संवाद हो रहा है, तो दोनों ही कम बोलने वाले हैं, दोनों ही संकोची हैं। तो यहाँ पर बात का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं है। जो राम थोड़े में कह देते हैं वो भरत पूरे में समझ लेते हैं। म्यूट कर लीजिए सरिता जी। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोष न साती। इस प्रकार राम ने भाई को बहुत प्रकार से प्रबोध किया, उनको समझाया, हाँ। सिखाया। एक होता है बोध कराना, बोध जो आपने देख लिया, जो देख के अनुभव करके जाना। प्रबोध उस ज्ञान को या उस अनुभूति को कहते हैं जो सदा सदा के लिए हम हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, दिमाग सब में एक्सेप्ट हो जाती है कि हाँ यही सत्य है केवल, बाकी इसके इधर और उधर ये दुनिया का ज्ञान है, अज्ञान है। तो उन्होंने बहुत प्रकार से उनको प्रबोध किया, लेकिन बिना कोई आधार पाए हुए, बिना किसी आधार के उनका मन ना तो मान रहा था और ना तुष्ट हो रहा था, पूरा नहीं हो रहा था भरत जी का। बातें जो ज्ञान 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 से रामचंद्र जी उनको समझा रहे थे कि तुम्हारे साथ इतने अच्छे गुरु हैं जो सदा तुम्हारी सहायता करेंगे, मुनि है, सचिव है, पूरा मंत्रिमंडल है हमारा जो कितना काबिल है। और उसके बाद उन्होंने भी उनको समझाया, सिखाया नीतियों के बारे में। उसके बाद भी भरत को संतुष्टि नहीं हो रही है। तो भरतशील गुर ये सचिव पतंग समाजू, पकड़ी के लिए जा रही भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। एक तरफ पूरी सभा बैठी हुई है, पूरा समाज अब इकट्ठा है, क्योंकि आज फाइनल डिसीजन हो चुका है और सभी वहां पर उपस्थित हैं। उनके साथ साथ गुरु लोग भी हैं, सारा मंत्रिमंडल जो आया है वो वहां पर है, सारा सेक्रेटरिएट वहां पर है, और भरत भी हैं। जो भरत का ऐसा स्वभाव है कि उनके स्वभाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से तो समझ आ रहा है कि वो कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। और उतना ही राम को संकोच है कि वो खुल करके, बहुत हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भरी सभा में प्रेम को प्रकट करने के फेवर में नहीं है। एकांत में हमारे यहाँ प्रेम प्रदर्शन किया जाता है, वो चाहे जिसके साथ हो।
हम बाहर खुले में, अब तो पाश्चात्य सभ्यता का असर आ रहा है तो वो एक अलग बात है, पर हमारे यहाँ किसी भी तरह के रिश्ते को, जो उसमें जो प्रेम है, जो भाव है, उसको खुलेआम उसको प्रकट करने का संस्कृति हमारी नहीं है। तो सकुच स्नेह विवश रघुराजू, अब स्नेह उनको भी है पर राम को भी संकोच हो रहा है, तो वो भी विवश हैं कि भाई के मन की बात जो वो कह नहीं पा रहा है, वो समझ पा रहे हैं, पर इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने वो किस तरह से उसके मन की बात को पूरा करे। तो प्रभु करी कृपा पावई दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। देखिए, हम लोग सुनते आए हैं ना, उन्होंने कहा, पर कहीं ऐसा हमको दिखने में आया कि भरत जी ने कहा कि हमें क्या दे दो। अभी अभी उन्होंने कहा, जिम मन माह मनोरथ गोई, जैसे मन में मनोरथ छुपा हुआ रहता है। तो भरत का जो मनोरथ है, वो अगर उनके मन में बसने वाले राम न जान ले तो फिर बेकार है। ऐसी प्रीति और ऐसा स्नेह किस काम का है जिसको कह के कहना पड़े, जिसको बताना पड़े। तो वो संकोच भी राम को है, वो समझ रहे हैं ये क्या चाहते हैं, पर उनको अब करना ही पड़ेगा। तो प्रभु करी कृपा पावरी, भगवान ने कृपा करके, अब सोचिए कि उनके ससुर बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, और वहां पर वो अपने खड़ाऊ उतार के भरत को दे। अच्छा लगता है? ये अगर हम लोग कल्चर और मैनर्स के उससे देखें तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये राम की संस्कृति है जो हमारे भीतर इस तरह से व्याप्त है। और भरत उसको आदर सहित लेकर के अपने शीश पर धारण करते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राणी। अब तुलसीदास जी यहाँ पर खड़ाऊ के लिए चरण पीठ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पीठ कहते हैं आसन को, कहते हैं ना पीठासीन या व्यासपीठ। पीठ का मतलब होता है आसन। तो वो कोई साधारण जूता चप्पल नहीं है जैसे हम लोग के होते हैं, ये पैरों में पड़ी हुई है। चरण पीठ, चरणों का आसन है भगवान के। करुणा निधान के, जो करुणा के सागर हैं, खजाना है करुणा के, उनकी चरण पीठ है। वो किस प्रकार से भरत जी के जब हाथ में आई है तो क्या क्या अनुभूतियां सबको हो रही हैं। मिल वो भरत को रही हैं, पर अनुभूतियां सबको हो रही हैं। क्या हो रही हैं? जन जुग जामिक प्रजा प्राण की, जैसे जो प्रजा है इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए दो पहरेदार हैं। ये होते नासिका होता है, मुख होता है। प्राणों की रक्षा के लिए दो ही चाहिए, मुंह बंद कर लो, नाक खुली रखो, ये दोनों पहुंचाते रहेंगे जो प्राण वायु चाहिए उसको अंदर। तो उस प्रकार ये प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए दो पहरेदार हैं, संपुट भरत स्नेह रतन के। और भरत जी के स्नेह रूपी जो रत्न है उसके लिए संपुट है। हम लोग बहुत संपुट लगाते हैं। संपुट का अर्थ क्या होता है? रक्षक, कवच, उसको बचा के रखने वाला। हम दोहा के बाद संपुट करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर दोहा से पहले फिर संपुट लगा देते हैं। अर्थात ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम सुरक्षित कर रहे हैं अपने हृदय में। इसीलिए कहते कथा नहीं है। कथा तो हम एक कान से सुनी दूसरे कान से निकल गई, बने ही दो कान है, ऐसा होता नहीं है, कहने की बात होती है खाली ये। पर संपुट लगा देने से उसको हमने बंद कर दिया, सुरक्षित कर दिया कि अब ये हमारे कानों से, हमारे मन से, जो द्वार है ना, 10 द्वार है हमारे शरीर में, उनसे कहीं से निकल ना जाए, इसलिए संपुट लगाया जाता है। और बार बार उसमें अपना जो मनोभाव है उसको कहा जाता है कि इस भावना के साथ हम इस राम कथा को अपने भीतर रोक के रखना चाहते हैं, अपने भीतर, अपने जीवन में, अपने मन में इस तरह से हम इसको सुरक्षित करके रखना चाहते हैं। और कोई हमारा भाव नहीं है। किसी का खुला हुआ है, प्लीज म्यूट रखिए। विभा श्रीवास्तव जी, आपका यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा है, आप प्लीज अपने सिस्टम से इसको म्यूट करिए। और करिश्मा जी आप भी म्यूट करिए अपने आप को। अगर यस आप मैम। लोगों को नहीं आता है तो अपने घर में किसी की मदद लेकर के इसको कल जुड़ने से पहले म्यूट करना अवश्य सीख लीजिए।
संपुट भरत स्नेह रतन के, तो प्रजा को तो प्राण बचने आवश्यक है कि वो जीवित रहे। जीवित रहने के लिए उनके पास भरत जैसा पालक है और राम जैसा अब सहारा मिल गया है ये। पर भरत का जो स्नेह है वो रत्न के रूप में है, बहुत बेशकीमत है भरत अयोध्या के लिए, मानवता के लिए, आखर जुग जन जीव जतन के। और जो जीव रूपी, सबके भीतर जो जीव रूपी चेतना है, उसके लिए ये दो अक्षर हैं, राम के नाम के दो अक्षर, एक रा है एक मा है। स्मिता जी ने राम शब्द का बहुत अच्छी कल व्याख्या करी थी। अब उस व्याख्या को यहाँ पर लगाकर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी आपको। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, कुल की रक्षा के लिए किवाड़ के भांति है। कौन सा कुल? रघुकुल। रघुकुल जो दशरथ जी का कुल है, वंश है, उसको 2 या 3 ही नामों से जाना जाता है। इक्ष्वाक वंश, क्योंकि राजा इक्ष्वाक प्रथम थे। उसके बाद इसको रघुकुल कहते हैं या सूर्य वंश कहते हैं। तो सूर्य वंश तो उनका वास्तविक परिचय है, पर राजा रघु जो हुए हैं, जो दशरथ, दशरथ के पिता अज और अज के पिता रघु, तो वो इतने प्रतापी थे कि उनके नाम के कारण उस वंश को, सूर्य वंश को रघुवंश जाना गया। और उस रघुवंश को अगर किसी ने उच्चता के शीर्ष तक पहुंचाया है तो वो राम है, पर उस वंश को कभी भी राम वंश नहीं कहा जाता है। जब सब क्यों? क्योंकि वो उस वंश परंपरा में मानव नहीं है, वो राम है, वो परम ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, वो किसी वंश परंपरा के खाली एक प्रतिनिधि नहीं है। नहीं तो भाई जब ना अजवंशी, ना दिलीप वंशी, ना भगीरथ वंशी, खाली रघुवंशी, तो रघुवंशी के बाद जब उनसे श्रेष्ठ राजा हो गया तो रामवंशी क्यों नहीं कहा जाता उस कुल को फिर? क्यों? क्योंकि वो राजा नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है। जो जान पाते हैं वो जानते हैं, जो मान पाते हैं वो मानते हैं, जो न जान पाते हैं न मान पाते हैं वो राजा राम के भ्रम में फंसे रहते हैं, सती की तरह और अन्य आजकल के जो जितने भी जीव हैं उनकी तरह। विमल कुशल कर्म, और कर्म की जो कुशलता है वो करने वाले हाथों के समान। कर कर कुशल कर्म के, कर्म करने के लिए जिस प्रकार हाथों की कुशलता चाहिए उस तरह से वो भरत जी के हाथों में दिखाई दे रही हैं। विमल नयन सेवा सुधर्म के, और सेवा का जो सही धर्म है, क्या सेवक का धर्म होता है, उसको बताने के लिए विमल नयन है, पवित्र नयन है, जो देखेंगे कि क्या धर्म है, किस प्रकार सेवा करनी है सबकी। तो राजा सेवक होता है, राजा पालक होता है, राजा शासक नहीं होता है। भरत मुदित अवलंब लहे थे, भरत मुदित अवलंब लहे थे, और भरत इस सहारे को पा करके बहुत मुदित हैं। अस सुख जस सिय राम रहे थे, उनका सुख तो ऐसा है जैसे उनके साथ में सीता और राम ही है। मांगे विदा प्रणाम कर राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। भरत जी ने राम से प्रणाम करके विदा मांगी, जब जो भरत जाने को तैयार नहीं थे, वो इस चरण पादुका के मिलते ही, चरण पीठ को मिलते ही विदा मांगते हैं राम से, और राम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। और ये मौका देख करके जो देवता लोग हैं वो उच्चाटन फैला देते हैं, अच्छे बुरे का बोध खत्म कर देते हैं। जब कुछ कभी कभी ऐसी अवस्था होती है हमारे मन में बड़ा उच्चाटन सा भर जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, समझ नहीं पाता है ये करें कि ये ना करें, तो ऐसी उच्चाटन की स्थिति देवताओं ने पैदा कर दी। सो कुचाल सब कहां भईनी की, तो उनकी ये कुचाल जो उच्चाटन फैलाया ये सबके लिए भला करने वाली हो गई। अवधि आस सम जीवन जी की, और उनको जीने के लिए समय भर का सहारा, 14 वर्ष का सहारा बन गई ये उच्चाटन की स्थिति। इस उच्चाटन के कारण ही वो राम को छोड़ के जा पाएंगे, नहीं तो ये किसी भी जीव के वश की बात ही नहीं है कि वो राम को छोड़ के चला जाए।
तो इसलिए जो देवताओं ने कुचाल करी, वो उन्होंने करी तो इसलिए कि कहीं फिर से गले मिलना है, ऐसा ना हो फिर इसी प्रेम में फिर से वो पहले की तरह हो जाए और छोड़ ही ना पाए। राम से गले मिलके राम से अलग कौन होना चाहेगा? जब मनु महाराज ने तपस्या करी और देख रहे हैं, अपलक देख रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई कुछ तो कहो, तो कहते हैं कि नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरन सब काम हमारे। जब पूर्ण काम हो गया खाली दर्शन करके जीव, तो उसको तो अब कुछ करना ही नहीं है। पूर्ण काम व्यक्ति जीवन में क्या करेगा? संसार में फिर से फंसेगा जाके कि चलो फिर से दाल रोटी नौकरी चाकरी का चक्कर करते हैं, नहीं करेगा। तो वो उच्चाटन की अवस्था संसार को चलाने में सहायक हो गई। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। नहीं तो राम लक्ष्मण और सीता के वियोग के कारण सारी प्रजा, सारे लोग जितने भी वहां हैं, वो हाहाकार करके बुरे बुरे रोग उनको व्याप्त हो जाते और वो उसी समय वहां पर मर जाते। सब हाय हाय करके तड़प तड़प के मर जाते, राम जिस प्रकार राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुनद गुहारी। इस प्रकार जो वहां से चलवाने में बाधा थी, राम जी की कृपा के कारण देवता ऐसा कर पाए। अर्थात राम के ही सामने देवताओं ने उनके चाहने वालों को उच्चाटन में डाल दिया, ये कैसे संभव? राम की तो एक दृष्टि से लोगों के मन चित्त शांत शांत हो जाते हैं, मन का सारा क्षोभ दूर हो जाता है। और यहाँ देवता इतने पावरफुल हो गए कि राम के सामने उनके चाहने वालों के मन में उच्चाटन पैदा कर दिया। तो राम कृपा अवरेब सुधारी, ये राम जी की कृपा थी, उनकी इच्छा थी कि अब सब लोग जाएं संसार चलाएं जाके, अयोध्या चलाएं जाकर के, मिथिला चलाएं जाकर के, विबुध धारी भई गुनद गुहारी। तो देवताओं की जो ये सेना थी, ये कृपा करने वाली हो गई, जो सबको लूटने आई थी। तो इससे तात्पर्य सांसारिक जीवन में ये है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो विषय कामनाओं से मोहित हो जाती हैं, उनके लोभ में पड़ जाती हैं, पर अगर राम की कृपा बनी रहती है, तो हम इस संसार में रहते हुए भी, उन विषय कामनाओं के बीच में जीते हुए भी, वो हमारा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं, अगर हम अपने आप को राम से जोड़े रखते हैं और राम की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहीं न परत सो। जब वो भुजाओं में भर के भरत से भेंट कर रहे हैं राम, तो उस प्रेम को, उस प्रेम के रस को जो वहां पर इस समय सबको दिखाई दे रहा है, वो कहते नहीं बनता है। तन मन वचन उमग अनुरागा, तन से मन से वचन से प्रेम उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीरता को धारण करने वाले बड़े कट्टर, बड़े संयमी लोगों का भी धीरज भागा जा रहा है, छूटा जा रहा है। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशा सुर सभा दुखारी। आंखों से जल मुक्त होकर के लगातार बह रहा है, और ऐसी दशा को देख करके जो देवताओं की सभा थी, वो दुखी हो गई। वो जो कर रहे हैं उससे भी दुखी हो रहे हैं, और जिससे वो डर रहे हैं उससे भी दुखी हो रहे हैं। संसार में हमारा मन सदा ऐसे ऐसे होता है, सदा ऐसे ऐसे होता है, पता नहीं अच्छा होगा कि खराब होगा। क्यों? क्योंकि जब देवी देवताओं का मन डावाडोल हो रहा है, तो उन देवी देवताओं को जो जो हमें चला रहे हैं अपनी, हमारी इंद्रियों के स्वामी बन बन के, वो हमें भी वही तो देंगे। जैसे वो स्वयं है वैसा ही भाव वो हमें भी देंगे। तो जितना हम देवी देवताओं की शरणागति होंगे, उतना जीवन में डावाडोल रहेंगे। आज ये चाहिए तो आज वो चाहिए, ये मिल गया तो वो चाहिए, ये मिल गया तो अब अच्छा नहीं लग रहा, पहले बड़ा अच्छा लग रहा था अब अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए राम की जो शरण में जाएंगे, वो इस डावाडोल स्थिति से भरत की तरह बचे रहेंगे, वो कभी डावाडोल की स्थिति में नहीं पड़ेंगे। मुनिगण गुर धुर धीर, मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंचि निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनियों के समूह, गुरु
और राजा जनक जो धीरज की धुरी को धारण करने वाले, जो धीरज के साथ ही इस संसार में रहते हैं, और जिन्होंने अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस लिया है। सोने को आप अग्नि में डाल दीजिए तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जितना भी सोने में मल है, मिलावट है, वो अलग हो जाता है और शुद्ध सोना अलग से मिल जाता है। तो मन को इस ज्ञान रूपी अग्नि में उन्होंने कस कस के ये जान चुके हैं कि सत्य क्या है। ये सब जो दिख रहा है, जो भी हमने कहा कि वो देखिएगा ट्रिप टू इन्फिनिटी, उसमें यही दिखाया है कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर है वो स्वयं इनफाइनाइट है, और पूरे इनफाइनाइट ब्रह्मांड में वो हर जगह मौजूद है, और जो हो रहा है ये हर जगह हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में हो रही है ये सब घटना, अनंत बार अनंत जगह। इसीलिए उसको कहते हैं कि वो काल से परे है। ये हम लोगों को इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि हम लोग बुद्धि से समझने को विवश हैं। हमारे पास जो टूल दिया है ना प्रकृति ने, वो बुद्धि दी है, तो बुद्धि की अपनी एक सीमा है, तो असीमित चीज को वो विजुलाइज नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती है, बार बार भ्रम पैदा होता है। जे बिरंच जिनको ब्रह्मा जी ने ही निर्लेप यहाँ पर बना के भेजा है, जिस प्रकार कमल उगता कीचड़ में है पर उस कीचड़ में कभी भी व्याप्त नहीं होता है, न छूता है न प्रभावित होता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं, जो संसार अगर कीचड़ है वहां पर, इसीलिए हमारे यहाँ कमल के पुष्प का बहुत आध्यात्मिक महत्व है। इस कारण वो हमारे यहाँ हर दर्शन में, धर्म में, अध्यात्म में सदा कमल के पुष्प का वर्णन किया जाता है। तेव बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन तन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे लोग भी राम और भरत की इस अनुपम अपरंपार प्रीति को देख करके तन मन वचन भुला करके मगन हो गए इस प्रेम में। और उनके मन से सहित विराग विचार, जो वैराग्य को विचार करने वाले हैं, वो भी इस प्रेम में भूल गए सब चीज को। जहां जनक गुरु गति मति भोरी, जहां राजा जनक और गुरुओं की जो गति है वो भी बुद्धि के कारण भोली हो गई है। प्रेम में जो सबको ज्ञान देते हैं, दशरथ जी की मृत्यु के समय ज्ञान दिया, सबको ज्ञान दिया, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। ऐसे प्रेम की जो प्राकृत प्रेम अगर कहा जाए, जो राम और भरत का प्रेम है, इसको अगर लौकिक सांसारिक प्रेम कहा जाए तो बड़ा दोष हो जाए। ये प्रेम जो है, समझने वाले समझ रहे हैं कि ये केवल और केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रेम, जो द्वापर युग में राधा गोपियां कृष्ण के साथ करती, उसको जो लोग सांसारिक प्रेम समझते हैं और उसकी कथा बांचते हैं और उसको सुनते हैं या उसका मजाक बनाते हैं, वो उनकी दृष्टि में दोष है, उनकी जानकारी में दोष है। वो अभूतपूर्व प्रेम है। संसार का प्रेम एक ना एक दिन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। केवल आत्मा परमात्मा का, जिसको जो परम शब्द है, परम शब्द का मतलब होता है जो कभी घटे बढ़े नहीं, सदा एक सा रहे, इसीलिए उसे परमात्मा, परमेश्वर, परम पिता कहा जाता है। और इसी परम शब्द से प्रेम शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो वास्तविक प्रेम होता है वो परम से जो जोड़ता है वही प्रेम कहलाता है। उस प्रेम को सांसारिक शरीर के द्वारा देखा, समझा, महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है कि कैसे। यहाँ जितने लोग भी अपने अपने प्रेम भाव में डूबे होंगे, कोई एक दूसरे को कुछ बता नहीं पाएगा कि ऐसे करो तो इस प्रेम की अनुभूति होगी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कभी जान ही लोगु। इसलिए अगर ये जो प्रेम है, इसमें अब वियोग होने जा रहा है, तो इस वियोग का अगर वर्णन करे कोई कवि, तो ऐसे कवि को लोग या संसार बहुत कठोर कहेगा,
क्योंकि कवि को संवेदनशील कोमल हृदय वाला माना जाता है, कि वो इतना संवेदनशील होता है कि किसी के भी मन के भाव को महसूस करके शब्द दे सकने की उसके अंदर क्षमता हो। कवि वो नहीं होता जो खाली अपने भावों को एक्सप्रेस कर सके। कवि वो होता है या लेखक वो होता है जो संसार में किसी भी भाव को अपनी संवेदनशीलता के कारण उसको महसूस ऐसे करे कि जैसे वही इसको जी रहा है, और फिर उसको वो शब्दों में बयान कर दे। इसीलिए लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं किस किस को उसमें अपने भाव नजर आने लगते हैं। सो सकोच रसो अकथ सुबानी, समऊ स्नेह सुमिर सकुचानी। इसलिए इस समय का जो स्नेह है, इसको सोचते हुए अब तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कल्पना में चले गए हैं कि राम और भरत इस प्रकार भेंट कर रहे हैं और अब बिछुड़ने वाले हैं। उसको याद करके संकोच में पड़े जा रहे हैं कि ये तो वाणी के द्वारा अकथनीय है, इसको मैं लिखूं कैसे, कौन से शब्द लाऊं जिससे मैं भरत और राम के प्रेम को पहले वर्णन कर पाऊं और फिर उनके वियोग को वर्णन कर पाऊं। तो यहाँ पर वो सरेंडर कर देते हैं, शरणागति में चले जाते हैं। भेंति भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवन हर्ष दिए लाए। इस प्रकार भरत जी से मिलने के पश्चात शत्रुघ्न को हर्ष के साथ हृदय से लगाते हैं। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। देखिए, ना राम बोलते हैं ना भरत बोलते हैं। इसी बीच सेवक गण और जो उनके साथ शासन के लोग आए हैं, अधिकारी लोग जो आए हैं, जो सारी व्यवस्था को बनाते हैं, ठीक करते हैं, उन्होंने भरत का रुख पा करके अपने अपने कार्य को करना आरंभ कर दिया, अपने अपने कार्य में लग गए। तो जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके नीचे का पूरा सिस्टम होगा। सुनि दारुन दुख दूँ समाजा, लगे चलन के साधन साजा। इस प्रकार समाज में चारों तरफ दुख छा गया, दारुण दुख छा गया, जब देखने लगे कि भैया अब तो गठरी वठरी बंधने लगी है और घोड़े जोते जाने लगे हैं, बैलगाड़ी में जोते जाने लगे हैं, सबके ऊपर रखा जाने लगा है, ठीक ठाक किया जाने लगा है और चलने का साज सामान तैयार। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रचाई। भगवान के चरण कमलों में वंदना करके और उनका आशीर्वाद पा करके और उनकी आज्ञा पा करके दोनों भाई चलने को तैयार हो। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। मुनियों का, तपस्वियों का और वन देवताओं का वो बार बार अभिवादन कर रहे हैं और उनसे विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। लखनई भेटी प्रणाम कर, सिर धरि सिय पद धूल। लक्ष्मण से भेंट करते हैं और प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूल को अपने शीश पर लगाते हैं। चले सप्रेम आशीष सुनी, और उनके आशीर्वाद को प्रेम सहित सुन करके जो सभी सकल सुमंगल मूल, जो सभी तरह के मंगल को करवाने वाली मूल है, उसको सुन करके चल पड़ते हैं। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन्हि बहुत विधि विनय बढ़ाई। अब राम अपने छोटे भाई के साथ राजा जनक को शीश नवाते हैं और बहुत प्रकार से उनकी विनय और प्रशंसा करते हैं। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। कहते हैं, हे स्वामी, आपने बड़ा दुख पाया मेरे कारण, आपको ये पूरा साथ समाज, अपना परिवार, घर, लोग लेकर के जंगल में आना पड़ा और जंगल के कष्ट को सहना पड़ा। पुर पगुधारिय तेई असीसा, कीन धीर धरि गमन महिषा। आप हमको अब आशीर्वाद दीजिए और अपने नगर को प्रस्थान करिए, वहां पर पग धरिए जाकर के। कीन धीर धरि, ऐसा सुन के राम से राजा जनक ने धीरज को धारण किया और उन्होंने भी गमन किया वहां से। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जाने। फिर उनके साथ में आए हुए सभी मुनियों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को सम्मान सहित और हरि हर के समान जान करके राम ने उनको भी विदा किया। सास समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। फिर सास के समीप दोनों भाई गए, उनकी चरण वंदना करी और उनका आशीर्वाद पाया। कौशिक बामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। उसके बाद विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली आदि मुनियों को वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे ऋषि मुनियों के, बहुतों के नाम दिए हुए हैं। तुलसीदास जी बहुत
थोड़े नामों का प्रयोग करते हैं। और परिवार के लोग, नगर के लोग, सचिव लोग और अच्छे आचरण में चलने वाले लोग, सभी से राम मिले। जथा जोग करि विनय प्रणाम, सबसे यथा योग्य विनय और प्रणाम करते हुए विदा किए सब सानुज राम। राम ने लक्ष्मण के सहित मिल करके सबको विदा किया। नारी पुरुष मधुलग्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। स्त्री पुरुष बड़े छोटे जो भी लोग आए थे, सबको सम्मान सहित कृपा निधि राम ने वापस भेज दिया। भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंट, विदा कीन सजपाल की सकुच सोच सब मेट। फिर उसके बाद भरत की माता को अर्थात कैकेयी की चरण वंदना करी। प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंट, ऐसे स्नेह से मिले जो पूरी तरह से पवित्र है, पावन है, निश्चल है। विदा की सज पाल की, और फिर पालकियों को सजा करके उन्होंने सकुच सोच सब मेट। इस दोहे पर हम लोग कल जरूर चर्चा करेंगे। कैकेयी जी का संकोच और सोच सब मिटा करके राम ने उनको विदा किया। बहुत छोटा सा एक दोहे की एक पंक्ति है, पर ये बहुत कुछ कहती है। विदा कीन सज पाल की सकुच सोच सब मेटी। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, समय भी हो गया है। जय सिया राम।